एक 22 को अर्ली मॉर्निंग में कुछ घटनाक्रम हुआ था, जिसको लेकर राजकुमार पिता रामाश्रय यादव ने गुलाब बाग के रहने वाले हैं, इन्होंने बाढ़ थाने में थानाध्यक्ष के पास आकर ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके भांजे के अपहरण की आशंका जताई उन्होंने। उसके आधार पर कांड संख्या 11/22 धारा 365 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। जब इस कांड की अग्रिम अनुसंधान की दिशा में थानाध्यक्ष बाढ़ और थानाध्यक्ष मोकामा विशेष रूप से ये दोनों लोग सक्रिय हुए, तो आगे ये जानकारी मिली कि ये अपहरणकर्ता का एक फ़ोटो भी है वहाँ पर आया, जिसमें उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और कुछ पैसे मांगने की संभावना भी उस मैसेज में व्यक्त की गई थी। लेकिन प्रारंभ से ही जो जांच इन लोगों ने की, मामला कुछ संदिग्ध लगा था। इस संदिग्ध मामले की जब तहकीकात करने लगे ये लोग, तो पता चला कि जो अपहृत व्यक्ति है वो अपने मामा के यहाँ ही रहता था, ननिहाल में ही रहता था और यहीं रहकर काम करता था। टेक्निकल एविडेंस इन लोगों ने कलेक्ट किए और उसके आधार पर उसकी लोकेशंस निकाली गई। सुबह पता चला कि उन्होंने, जो अपहृत व्यक्ति हैं, उन्होंने एक लड़की को भी कॉल की है और अपनी कुछ लोकेशन दी है। उसकी लोकेशंस के आधार पर उसकी गतिविधि जो हमें प्रारंभ से ही संदिग्ध लग रही थी, वो और संदिग्ध, मतलब हमारा जो संदेह है वो बढ़ता गया। इसकी जांच की गई, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए और मुझे लगता है लगभग 8 घंटे के अंदर इन्होंने इस कांड का उद्भेदन कर लिया। कांड का उद्भेदन करने के बाद जो जानकारी हमारे सामने आई कि जो अपहृत व्यक्ति है, उनके जो छोटे मामा हैं प्रमोद कुमार, इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी और इनका उद्देश्य ये था कि घर से कुछ पैसे ले लिए जाएं, जिसके आधार पर दुकान चलाई जा सके, जिसके लिए इन्होंने ये पूरा अपहरण का नाटक रचा और मैसेज के माध्यम से अपने ही घर से कुछ फिरौती मांगने की भी कोशिश की इन्होंने। यही बाढ़ का ही इन्होंने मैदान का दुकान से लिए टेप ले गए थे ये लोग और उससे हाथ बांधकर इन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी थी। सुबह जो इन्होंने कॉल्स की, जो मैसेज भेजे और जो बातें की, उससे बाढ़ थाना आए तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन दोनों लोगों को अभी हिरासत में रखा गया है और कांड का अनुसंधान जिस दिशा में गया है, उस दिशा में हम लोग आगे आने वाले समय में चीटिंग, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए जो इन्होंने किया, तो इसलिए हम 420 और 120B में चार्जशीट करेंगे और हम इन लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अपहृत व्यक्ति है और उनके जो छोटे मामा हैं प्रमोद कुमार, इन दोनों ने साजिश करके अपने ही अपहरण का स्वांग रचा और अपने ही घर वालों से फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। 8 घंटे के अंदर बाढ़ थानाध्यक्ष ने और इनकी टीम ने इस कांड का उद्भेदन कर लिया, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। विशेष रूप से इसलिए कि कई बार इसी तरह के कांडों में कुछ शिथिलता बरतने की वजह से कई बार इस प्रकार की घटनाएं भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इस प्रकार का स्वांग रचते हैं और उसका फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाकर उसी को वास्तविक घटना के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए जो त्वरित प्रतिक्रिया की इन्होंने, मुझे लगता है कि मॉर्निंग में 7 बजे 6 बजे इनको मालूम चल गया था और तब से जब तक ये सच्ची कहानी और घटना हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाई, ये लोग लगातार इसी कांड में लगे रहे। इसलिए इनकी विशेष प्रशंसा की जानी चाहिए।